तो ये मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंसी है ना, ये बड़ी ख़तरनाक है। और ख़ास तौर पे हमारे यहाँ जो ये प्रॉब्लम है, जो एंटी डिप्रेसेंट इतनी फ्रीक्वेंटली हम यूज़ करना हमने शुरू कर दिया है कि वो इस हद तक बढ़ गए हैं कि उसकी क्वांटिटी बढ़ते 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 इतनी ख़तरनाक हद तक बढ़ जाती है कि उसके बाद वो भी असर करना छोड़ देती है। फिर वहाँ से वापसी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। ये कुछ केसेस में हमारे पास, बल्कि सैकड़ों केसेस में यही हुआ कि वो करते 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 करते, मेडिसिन का नाम तो नहीं मेंशन करता, लेकिन वो इतनी कॉमन हो चुकी हैं क्योंकि ओवर द काउंटर आसानी से दस्तयाब हैं। अब वो लेते 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 यहाँ तक पहुँच गए कि अब वो पूरा एक स्ट्रिप खाली कर दें, तब भी उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या ऐसी सिचुएशन से बचा जाए? और जो इस लेवल तक पहुँच चुके हैं उनको मैंने देखा है इतनी ख़तरनाक एंजाइटी में चले जाते हैं वो कि ऐसा लगता है कि शायद ये कंट्रोल ना हो सके। उनके लिए क्या मैसेज है डॉक्टर साहब? सिंपल मैसेज देख लें कि आप SIUT देख लें, बड़े बड़े किडनी से सेंटर्स देख लें। मैंने इतने बड़े बड़े सेंटर्स दुनिया में कहीं नहीं देखे जी। जो पाकिस्तान में हाल है वो ये है कि आप अपनी किडनीज उड़ा रहे हैं। चाहे वो आप सॉफ्ट ड्रिंक्स पी के उड़ा रहे हो, चाहे वो आप सेल्फ मेडिकेट करके उड़ा रहे हो। बिल्कुल सही। मतलब जब दवाइयाँ लेते हैं स्मॉल एस के, आप समझते हैं कि पैरासीटामोल ले रहा हूँ मैं दर्द के लिए, और लेते जा रहे हैं, थोड़ा भी दर्द हो अपनी दवाई खुद ले लेनी है। बिल्कुल सही है। तो वो अफेक्ट करती हैं आपके जिगर को, आपके गुर्दों को। और जब वो करेंगी तो एंड ऑफ द डे यही होगा कि इंसान डायलिसिस पे जाता है। तो मैं लोगों को यही समझाता हूँ, और मुझे समझ नहीं आती कि क्यों आप ओवर द काउंटर दवाई बगैर डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के लेते हैं। किसी के भी कहने पे, अड़ोस पड़ोस में रिश्तेदारों के इवन बहन भाइयों के कहने पे कि भाई ये एंटीबायोटिक मैंने ली थी, मैं तो ठीक हो गया था, तुम भी लो, तुम भी ले लो, तुम ये दवाई ले लो, तुम्हें नींद आ जाएगी, या तुम ये ले लो, तुम मायूसी से निकल आओगे। पाकिस्तान में समझता हूँ हर इंसान ही अपनी डॉक्टरी कर रहा है। जी जी। और ये अच्छी निशानी नहीं है, क्योंकि एंड में ये होता है कि वो क्या चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं। आप थोड़ी सी फीस बचा लेते हैं डॉक्टर के पास ना जाने की, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपने जिसने भी डायग्नोसिस बनाया है आपके लिए वो गलत बनाया है। आपको शायद इन दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं थी। आप गैर वजह ज़रूरत से ज़्यादा मेडिकेशन ले रहे हैं, या शायद गलत ही दवाइयाँ ले रहे हैं। उसके असरात आपके जिगर और गुर्दों पे जो हो रहे हैं, उसका असर अभी नहीं पता चलता, कुछ सालों के बाद पता चलता है। और जब डैमेज हो जाती है एक चीज़, तो वो कई दफ़ा रिवर्सिबल नहीं होती, वो चीज़ ठीक नहीं होती। अल्लाह ताला ने इंसान को जो भी दिया है, आंखें दी हैं, हाथ दिए हैं, ऑर्गन्स दिए हैं, ये ऐसा नहीं है कि कोई टोयोटा या किया या कोई भी गाड़ी है कि आपने उसके स्पेयर पार्ट्स मंगा के डाल दिए और वो ठीक हो गई। बहुत खूब। एक दफ़ा जब ये पार्ट्स चले आते हैं तब आपको एहसास होता है कि बहुत देर हो चुकी है। एग्जैक्टली। इसीलिए कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ। आपके पास दुनिया भर की दौलत हो, लेकिन अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है तो फिर आपको कोई दौलत काम नहीं आएगी। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए डॉक्टर भी आपकी ज़िंदगी में एक अहमियत रखता है, चाहे वो नफ्सियात का डॉक्टर हो या फिज़िकल हेल्थ के हवाले से हो। एग्जैक्टली। डॉक्टर्स को दिखाना ज़रूरी है, और दिखाए बगैर मशवरे के दवाइयाँ लेना एक तरह से खुदकुशी है। बिल्कुल।